हेलो दोस्तों, एक टाइम पे इंडिया की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी आज खून के आंसू रो रही है। अब कंपनी तो परेशान है ही, साथ में लोग भी हो रहे हैं। अरे टेंशन ना लो, किसी का पैसा कहीं नहीं जाने वाला है, नहीं समझे? मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी के बारे में, जब भी आप किसी भी दुकान पे जाके पेमेंट करते हैं तो एक आपको साउंड आता होगा कि पेटीएम पे इतने रुपए प्राप्त हुए। तो आज हम बात करने वाले हैं पेटीएम के फाउंडर एंड सीईओ मिस्टर विजय शेखर शर्मा की। तो अगर आपको जानना है कि पेटीएम को कैसे इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए और पेटीएम के शेयर्स अभी कंटिन्यूसली लोअर सर्किट एंड कंपनी बंद होने के कगार में क्यों है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। विजय शेखर शर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश की एक सिटी अलीगढ़ में 1978 में हुआ। वो बहुत ही एक होनहार और पढ़ाई में तेज स्टूडेंट हुआ करते थे। वो अपने क्लास के टॉपर थे ही। 15 साल की उम्र में उन्होंने 12वीं खत्म करी थी। पर देयर इज़ ऑलवेज अ बिगर फिश तो उनको वही बड़ी मछली बनना था। 1993 में उन्होंने अपनी दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। बट विजय थे हिंदी मीडियम वाले। जैसे ही इनका पाला अंग्रेजी से पढ़ा, ये इनको बहुत भारी पड़ने लगा। स्कूल में नंबर्स इनके कम होने लगे एंड फिर इन्होंने धीरे धीरे लाइब्रेरी जाना स्टार्ट कर दिया एंड वहीं अपना मैक्सिमम टाइम देने लगे। विजय इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश मूवीज़ तो नहीं, बट इंग्लिश पेपर ज़रूर पढ़ने लगे थे। पता नहीं कितना सीखे, पर स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स जैसे लोगों से इंस्पायर होकर ये तो समझ गए, अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। सीख लिया कोडिंग इंस्पायर होके, और कॉलेज के थर्ड ईयर 1996 में अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके एक वेबसाइट बना डाली जिसका नाम था indianside.net। इस वेबसाइट के थ्रू वो क्रिकेट स्कोर्स, रिंगटोन्स, जोक्स ये सब पब्लिश करते थे, जो कि उस टाइम पे कोई भी नहीं करता था। तो दैट्स अ कंप्लीट न्यू इन्वेंशन, जिसे उसके बाद जिसका पोटेंशियल देख के एक अमेरिकन कंपनी लोटस ने $1 मिलियन में खरीद लिया। तो ये थी उनकी लाइफ की पहली अचीवमेंट, जो कि उनकी पहली ही साइट को $1 मिलियन में खरीद लिया गया। इसके बाद उन्हें लगा कि इंडिया में क्या ही कर लेंगे यार, अमेरिका में टैलेंट दिखाएंगे तो पैसा ही पैसा होगा। जोक्स अपार्ट, ऑफ कोर्स ये उनका ड्रीम था। अपॉर्चुनिटी के लिए अमेरिका जाना चाहते थे, तो इंडिया में ही पहले उन्होंने एक कंपनी में 17,000 पर मंथ की नौकरी करी एंड फिर इस कंपनी को उन्होंने 6 महीने बाद ही रिज़ाइन कर दिया और अगले 2 साल तक वो यही करते रहे, जॉइन रिज़ाइन। 21st सेंचुरी के दौरान इंडिया में इंटरनेट काफ़ी फैलने लगा था और एयरटेल ने उस टाइम पे धमाल मचाया हुआ था। तो उन्होंने साल 2000 में सुनील भारती मित्तल जी, जो कि एयरटेल के मालिक और चेयरपर्सन ऑफ भारती एंटरप्राइजेज हैं, उनके साथ मिलकर 197 नाम की एक कंपनी बनाई। वो कंपनी एयरटेल यूजर्स को छैया छैया जैसे रिंगटोन्स, जोक्स और शायरी प्रोवाइड करती थी। विजय ने कंपनी चलाने के लिए साल 2000 में 8 लाख रुपए का लोन लिया। बट कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है। तो बस कंपनी का आईपीओ बंद कर दिया गया एंड कंपनी की रेवेन्यू डिक्रीज होने लगे। फिर उन्होंने अपनी सैलरीज भी एम्प्लॉयज़ को देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि विजय नहीं चाहते थे कि भी किसी भी कारण से इतनी मेहनत बर्बाद हो जाए एंड कंपनी बंद हो जाए। उन्होंने इसके साथ ही काउंसलर की जॉब भी करी, ताकि वो अपने कंपनी के खर्चे मैनेज कर सकें। एंड फिर इनकी मुलाकात होती है पीयूष अग्रवाल से, जो कि उनके एक फ्रेंड हुआ करते थे। पीयूष ने विजय को एक जॉब ऑफर करी, जिसमें विजय उनकी कंपनी में एज अ सीईओ हाफ डे काम करेंगे फॉर सीईओ सैलरी। ये विजय के लिए एक गेम चेंजर डील थी। एंड एक बार ऐसे ही बैठे बैठे जब पीयूष ने विजय से उनकी कंपनी एंड बिजनेस के बारे में पूछा, तो पीयूष विजय के आइडियाज़ से काफ़ी इंप्रेस हो गए एंड उनके साथ मिलकर काम करने का ऑफर दे दिया। एंड 197 जो कंपनी थी, उस पर 40% शेयर खरीद लिए एंड फिर यहाँ से कंपनी की जो रेवेन्यू क्रंचिंग की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। पीयूष उनके 40% के पार्टनर हो गए एंड यहाँ से कंपनी रेस में काफ़ी आगे दौड़ने लगी। साल 2010 में स्मार्टफोन तेज़ी से फैलने लगा था। एक बार जब विजय किसी सुपरमार्केट में सामान लेने गए थे, तब उन्हें दुकानदार के पास खुले ना होने के कारण एक 5 रुपए की कैंडी लेनी पड़ गई थी। इस चीज़ से उन्होंने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। एंड उन्होंने अपनी कंपनी, जो कि 197 चलती आ रही थी, उसके 1% शेयर को डाइल्यूट किया एंड $2 मिलियन उन्होंने रेस करे एंड अपनी एक ऐप बनाई जिसका नाम था पे थ्रू मोबाइल, जो कि पेटीएम बाद में कन्वर्ट हो गया था। इसके साथ ही 2014 में अलीबाबा के फाउंडर जैक मा, जो कि एक चाइनीज़ बिलियनर है, उन्होंने भी इस कंपनी में 25% शेयर खरीदे थे, जिसकी वैल्यूएशन 3000 करोड़। एक बार विजय जब चाइना ट्रैवल कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक जगह एक स्टोर पे पेमेंट जो हो रही थी वो क्यूआर से हो रही थी। एंड जिस भीड़ में जहाँ इंडिया में 1 घंटे लगेंगे कोई भी सामान लेने में, वहाँ ये काम चाइना में सिर्फ 5 मिनट में हो रहा था। इस बात से वो 3 रात सो नहीं पाए एंड इस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये सोचने लगे। फिर उन्होंने क्यूआर कोड पेटीएम में लॉन्च कर दिया, जो कि इंडिया के लिए बिल्कुल नया एंड काफ़ी इजी विथ लाइफ था। विजय हमेशा से ही न्यू इनोवेशंस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ एंड आइडियाज़ देखते रहते थे। एक बार विजय जब किसी दुकान पे गए एंड इवन आफ्टर पेमेंट जब दुकानदार को पेमेंट का कन्फर्मेशन नहीं आया, तो दुकानदार ने उन्हें जाने नहीं दिया। यहाँ से उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बोलने वाली दीदी बैठा देते हैं यार।
जो पैसे आने पे बोल देगी एंड कस्टमर्स को वेट नहीं करना पड़ेगा। तो इस तरह पेटीएम साउंडबॉक्स को हुआ प्यार इंडियन दुकानों से। इनकी कंपनी में वॉरेन बफे एंड रतन टाटा जी जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भी पोटेंशियल आइडेंटिफाई किया एंड कंपनी के शेयर्स भी खरीदे। खैर 8 नवंबर 2016 जब मोदी जी ने अनाउंसमेंट करी कि नोटबंदी होने वाली है, उसके बाद इस चीज़ का उनको खूब ज़्यादा फ़ायदा हुआ एंड यहाँ से एक टैगलाइन आई, एटीएम नहीं पेटीएम करो। देखते ही देखते पेटीएम के 14 करोड़ से 27 करोड़ यूज़र हो गए। साल 2016 में जब यूपीआई आया, इन्होंने उसे ऐड ही नहीं किया और काफ़ी लोग दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे स्विच होने लग गए। एट लास्ट ले ही आया यूपीआई ये भी। 2020 में आरबीआई ने इन्हें वार्निंग भी दी थी कि रूल्स फॉलो कर लो, नहीं तो पता ही है आपको। पर बात इन्होंने मानी कहाँ और चलता रहा पेटीएम वॉलेट और पेटीएम बैंक अच्छे से। धीरे धीरे पेटीएम ने अपने सारे ऐप के फीचर्स एक ही साथ डाल के खिचड़ी बना दी। इतने सारे फीचर्स एक साथ तो लोग कंफ्यूज हो ही गए और छोड़ने लगे एंड फ़ोनपे जैसे प्लेटफॉर्म्स पे स्विच होने लग गए। ये भी डाउनफॉल का एक काफ़ी बड़ा रीज़न था। अब आपको तो पता ही है चाइना वालों के साथ कितनी खुंदक है हमारी, जिसके कारण टिकटॉक एंड 50 मोर चाइनीज़ ऐप्स बैन किए गए थे। सिमिलरली इन पे भी इल्ज़ाम यही लगा कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स को ये डेटा शेयर करते हैं एंड आरबीआई ने इनको अपने वॉलेट, पेमेंट बैंक, फास्टैग्स वगैरह का अल्टीमेटम भी दे दिया। बस इन्हीं रेगुलेशंस के कारण पेटीएम का शेयर, जो कि अभी थोड़े दिन पहले, अगर 4 दिन पहले की बात करूं तो 1000 रुपये चल रहा था, आज वो 400 रुपये पे कंटिन्यूसली लोअर सर्किट्स मार रहा है। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली तो कमेंट ज़रूर कर देना कि आपको वीडियो की कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगी, विजय की कौन सी क्वालिटी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी एंड इंस्पिरेशनल लगी एंड वीडियो कैसी लगी। चलो मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके नेक्स्ट वीडियो में।